हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन सूचना जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। और जो भी पिछले के व्यूअर हैं वे अभी चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही वीडियो देख रहे हैं, वे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो हमेशा लेके आएंगे। और पिछले की वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट पर जाए और सारी वीडियो देखें। तो चलिए अभी प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, बाजार में मिलने वाली गर्भ निरोधक गोलियों में क्या होता है? यह है स्टीरॉयड हार्मोन। प्रश्न 2, जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये हो जाएगा 1। प्रश्न 3 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया है? 1 बार। प्रश्न 4 है, किसने राजगिरी गिरिव्रज नगर का निर्माण करवाया था? ये हो जाएगा, इसका आंसर बताना है आप लोग को। इसका आंसर है बिंबिसार ने। प्रश्न 5 देखेंगे, राजगिरी नगर का वास्तुकार कौन था? ये हो जाएगा महागोविंद। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनती है। प्रश्न 6 है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये हो जाएगा अकबर द्वितीय ने। प्रश्न 7 है, न्यूनतम संभव ताप परम शून्य ताप क्या है? ये होगा 273 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 8 है, मोहम्मद अली जीना के लिए किसने कायदे आजम की उपाधि दी थी? ये हो जाएगा महात्मा गांधी। प्रश्न 9 है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार कौन सा? ये हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा एमी पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, प्रश्न संख्या 10 देखना है, उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? यह है यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न 11 है, सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का क्या नामकरण किया था? यह हो जाएगा शहीद द्वीप। प्रश्न 12 है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का क्या नामकरण किया था? यह हो जाएगा स्वराज द्वीप। प्रश्न 13, दही कला किस राज्य से संबंध प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह हो जाएगा महाराष्ट्र से। प्रश्न 14, जानवरों या सूक्ष्म जीवों एवं वनस्पतियों के अवशेष किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? यह हो जाएगा यंग इटली की स्थापना किसने की? यह हो जाएगा जोसेफ मिजनी ने। प्रश्न संख्या 16, गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? यह है उत्तराखंड का। प्रश्न 17, उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? प्रश्न इस तरह से पूछेगी तो इसका उत्तर हो जाएगा 1986 में। कालिदास किसके शासनकाल में राजकवि थे? ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। प्रश्न 19 है, एस बालचंद्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यह है वीणा से। प्रश्न 20 है, कोशिका की खोज किसने की? ये हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? ये हो जाएगा कोशिका है। प्रश्न 22 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसने नियुक्त किया गया? यह होगा BN राव को। प्रश्न संख्या 23, मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के दरबार में रहता था? यह है शेरशाह सूरी की। प्रश्न है 24, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंध थे? यह है शहनाई से। प्रश्न संख्या 25, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यह है अमजेन नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। प्रश्न है 26, बंगाल बेसिन में भौम जल अधिकतर किससे प्रदूषित होता है? यह है आर्सेनिक से। प्रश्न संख्या 27, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? है 1985 में। प्रश्न संख्या 28, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना? यह है भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 29, किस विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन होता है? यह होगा हाइबर विधि द्वारा। प्रश्न संख्या 30 है, कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में किन दो दलों में विभाजित हो गया? ये हो जाएगा नरम दल और गरम दल। प्रश्न है 31, भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा? यह है वीणा। लघु ज्वार के समय
सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की क्या स्थिति होती है? यह है समकोणिक। नेक्स्ट प्रश्न है 33। भीलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने किसे पराजित किया? यह हो जाएगा हुमायूं। प्रश्न है 34। केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? यह है ईश्वर का अपना देश। प्रश्न है 35। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा मैसूर, कर्नाटक में। प्रश्न है 36। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत की एक कील होगी। ये हो जाएगा, किसने कहा था? ये हो जाएगा लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। प्रश्न है 37। वरुण पाल किस वाद्य यंत्र से संबंध है? यह है गिटार से। डॉक्टरी थर्मामीटर किस मात्रक में होता है? यह है फ़ारेनहाइट में। प्रश्न संख्या 39। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? यह है बख्तियार खिलजी। प्रश्न संख्या 40 है। जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा? यह है नागालैंड। प्रश्न 41। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? यह होगा औरंगजेब ने। प्रश्न है 42। किस घाटी को पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है? यह है कश्मीर घाटी को। विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा? यह होगा ब्राजील। प्रश्न है 44। संविधान सभा ने अंबेडकर की अध्यक्षता में कब प्रारूप समिति का गठन किया? यह हो जाएगा, इसका आंसर है 24 अगस्त 1947 को। है 46। जनसंख्या की दृष्टि में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा? यह है मेघालय। प्रश्न 47। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? यह है जीवाश्मों की आयु का। प्रश्न है 48। पुष्यभूति वंश के किस शासक ने गुर्जरों को पराजित किया था? यह हो जाएगा हर्षवर्धन। प्रश्न है 49। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? यह है 7वीं अनुसूची में। टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया? यह है पाउल सेन ने। प्रश्न संख्या 51। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक थे? यह है तमिल के। प्रश्न है 52। शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? यह हो जाएगा मस्तिष्क। प्रश्न है 53। किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? यह है लॉर्ड रिपन को। प्रश्न संख्या 54। इंडिया एंड पाकिस्तान इन वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? यह है JN दीक्षित। प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 है। किस महाद्वीप से कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? यह है अफ्रीका से। प्रश्न है 56। इटली का एकीकरण किसने किया? यह है काउंटेन काउर्स ने। प्रश्न संख्या 57। प्रश्न है 57। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन सी कक्षाएं आती है? यह हो जाएगा कौन सी कक्षा आती है? ऐसे बोलेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा कक्षा 6 से 10 तक। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन सी कक्षा आती है? यह हो जाएगा कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। प्रश्न संख्या 58 है। किस वायसराय सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष तक कर दी गई? यह लॉर्ड रिपन ने कर दी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। प्रश्न देखेंगे 60। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन था? यह हो जाएगा सादुतुल्ला खां। प्रश्न संख्या 61। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? यह हो जाए साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? यह हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रश्न संख्या 62 है। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 63। कनौज बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया? इसका उत्तर हो जाएगा 17 मई 1540 ईस्वी में। प्रश्न संख्या है 64। प्रश्न संख्या 64 है। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? यह हो जाएगा कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल। नेक्स्ट प्रश्न करना है इसी तरह से। प्रश्न संख्या है 65। अयोध्या 6 दिसंबर 1992 के लेखक कौन है? यह है PV नरसिम्हा राव। प्रश्न संख्या है 66। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा है? यह है हरे पौधे। प्रश्न संख्या 69। पुनर्गठित 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? यह 1 अप्रैल 2007 को। प्रश्न संख्या 70 है। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने किया? यह है मुर्शिद कुली खां ने। प्रश्न संख्या 71 है। प्रश्न संख्या 71। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा
दिया हुआ है, यह है 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 72। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? यह है कार्नालाइट से। प्रश्न संख्या 73। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? यह है चंद्रगुप्त प्रथम का। प्रश्न संख्या 74। प्रिंस की रचना किसने की? यह है माकियावेली ने। प्रश्न संख्या 75। भारत में किन राज्यों को 7 बहनें कहते हैं? यह पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को। प्रश्न संख्या 76। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह है नील नदी। प्रश्न संख्या 77 देखेंगे। प्रश्न संख्या 77। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या या कितनी जोड़ी पाई जाती है? कहेगा तो यह होगा 12 जोड़ी। शेरशाह की मृत्यु कब हुई? यह हो जाएगा 22 मई 1545 को। प्रश्न संख्या है 79। भारत रत्नों व आभूषणों का सबसे बड़ा क्रेता देश कौन सा है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न है 80। प्रथम श्रेणी के कौन से क्रिकेट खिलाड़ी एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता खिलाड़ी बने? यह है सैमुएल बेकेट। प्रश्न संख्या है 81। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता बंगारी मथाई किस क्षेत्र में योगदान के लिए ज्ञानी या जानी जाती है? केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता बंगारी मथाई किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती है? यह है धारणीय विकास। नेक्स्ट प्रश्न है 82। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? यह है 98.6 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न है 83। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? यह है राष्ट्रपति के हाथ में। प्रश्न है 84। कृत्रिम गर्भधान के लिए बैलों के वीर्य को किस में रखा जाता है? यह है द्रव नाइट्रोजन में। प्रश्न संख्या है 85। जब्ती प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? यह है टोडरमल को। प्रश्न संख्या है 86। 1969 में अर्थशास्त्र में किन्हें प्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? यह है रागर फिन्स एवं टीन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। प्रश्न संख्या है 87। महिंद्रा समूह एवं रिको के सहयोग से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र है? प्रश्न संख्या 87। महिंद्रा समूह एवं रिको के सहयोग से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए? यह हो जाएगा जयपुर में। प्रश्न संख्या 78। किसने पाटलिपुत्र का नामकरण पटना किया? यह है शेरशाह सूरी ने। मनुष्य ने अस्थायी आवास बनाना किस काल में प्रारंभ किया? यह है नवपाषाण काल में। प्रश्न संख्या 90। रेड क्रॉस सोसाइटी को कितनी बार शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया? यह है 3 बार। प्रश्न संख्या 91। इंग्लैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? यह है ग्रेट ब्रिटेन। प्रश्न है 92। फ्री जोन शब्द किस खेल से संबंध है? यह है खो खो से। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं। अभी बहुत सारे परीक्षाएं होने वाली हैं, उसमें यहाँ से प्रश्न बनेगी बनेगी। प्रश्न है 93। संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? यह हो जाएगा 1 माह। काल में कर निर्धारण की सबसे पुरानी प्रणाली क्या थी? यह हो जाएगा गालाबक्सी। प्रश्न संख्या 95। भारत भवन के वास्तुकार कौन है? यह हो जाएगा चार्ल्स कोरिया। प्रश्न संख्या देखेंगे इसी तरह से 96। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? यह है गारिबोल्डी को। प्रश्न संख्या 97। अकबर ने 10 साला प्रणाली कब लागू की? अकबर ने 10 साला प्रणाली कब लागू की? इसका उत्तर हो जाएगा 1580 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? यह हो जाएगा BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है 99 प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता की विकसित अस्वस्थ में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? यह है मोहनजोदड़ो में। प्रश्न संख्या है 100।